बोले वेद वाक्य प्रमाण, वेदों का ज्ञान जिन्होंने पाया है और वेद वाक्यों के अनुसार जो हमें ज्ञान देते हैं वो ही वैदिक ज्ञान प्रमाण है। अगर गाय भैंस चराने वाला अथवा कोई राजनेता मुझे उपदेश देता तो मुझे परमात्मा प्राप्ति संभव नहीं है। अगर जनक का कोई पद अधिकारी उपदेश देता तो जनक को ज्ञान नहीं होता, लेकिन वेद प्रमाण से जिनको आत्मानुभव हुआ, अगले जन्म के गुरु प्रसाद से और मां के गर्भ में ही प्रागट हो गया, ऐसे 12 साल के अष्टावकर कुरूप शरीर से, लेकिन अंदर परम सौंदर्य था ज्ञान का, परम सौंदर्य था काल के सिर पर पैर रखने का, और परम सौंदर्य था अहंकार रूपी भोग वासना रूपी कंस को पहुंचाने वाला। तो अष्टावकर भी एक व्यक्ति है, जनक भी एक व्यक्ति है, बाहर से दिखता है, लेकिन जनक तब तक व्यक्ति है जब तक अष्टावकर की कृपा नहीं मिली। जनक को अष्टावकर की कृपा मिली तो जनक का व्यक्तित्व जैसे लहर का व्यक्तित्व समुद्र में मिल गया, घड़े का घटाकाशत्व महाकाश में मिल गया। ऐसे अष्टावकर गुरु की कृपा से जनक का अहम का व्यक्तित्व, अहम जन को असी, ऊपर से रहा, लेकिन अंदर से गुरु के ज्ञान से उसका व्यक्तित्व ब्रह्म में विलय हो गया। तो जनक जीवन मुक्त हो गए। जीवन मुक्त कैसे कहते हैं? दुख आए लेकिन दुखी मैं हूं, इससे वो पार हो गए। सुख आए मैं सुखी हूं, उससे वे पार हो गए। चिंता आई और मैं चिंतित हूं, उससे वे पार हो गए। तो चिंता से, दुख से, शोक से, अशांतियों से पार होकर अपने परमात्मा स्वभाव में जो पहुंचते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। और मनुष्य जीवन में ये ही उपलब्धि है। कुछ भी बाहर का उपलब्ध हुआ, अगर इस उपलब्धि को छोड़ दिया, भूल गए, तो ये सारी उपलब्धियां यही रह जाती। राजे महाराजे बेचारे फिर छोटी छोटी योनियों में जन्म लेते हैं। सुना है शास्त्रों में, कईयों के जीवन में अगले जन्म की वार्ता सुनाई पड़ती। तो अब क्या करना है कि अपना उद्देश्य बना ले कि कृष्ण अवतार हो, हमारे अंतःकरण में भगवत अवतार हो, भगवत ज्ञान का प्रकाश हो, भगवत सुख का प्रकाश हो, तो भगवताकार वृत्ति पैदा होगी। जैसे घटाकार वृत्ति से घट दिखता है, ये रुमालाकार वृत्ति बनेगी तब रुमाल दिखेगा। तो ऐसे ही भगवताकार वृत्ति बनेगी, ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, तब अपना ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का सुनना सत्संग में, ब्रह्म ज्ञान का मनन करना और ब्रह्म ज्ञान में विश्रांति पाना, तो भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम और भगवत विश्रांति सारे दुखों को सदा के लिए उखाड़ के रख देते। फिर बाहर से दुख के समय दुखी जैसा दिखेगा, सुख के समय सुखी जैसा दिखेगा, लेकिन अंदर अनुभव पूर्ण है। हाय सीते, भाई लक्ष्मण, राम जी दिखते हैं, लेकिन अंदर से राम जी जानते हैं कि ये अंतःकरण का खेल है। वसुदेव क्या है? जहां कृष्ण अवतार होता है। देवकी क्या है? वसुदेव निर्मल अंतःकरण में भगवान विशेष वास करते, वह वसुदेव है। और निर्मल बुद्धि, ईश्वर को धन्यवाद देने वाली बुद्धि, यशोदा या देव की, जो कुछ भला है, बढ़िया है, यश दे प्रभु को। वाह प्रभु, दुख आया तो तू हमारा अहंकार मिटाने, वासना मिटाने के लिए भेजता है। वाह प्रभु, सुख आया तो हमें उदार बनाने के लिए सुविधाएं देता है। वाह प्रभु। तो जो भगवान को धन्यवाद देते हुए हर परिस्थिति का सदुपयोग करे,